मैं कहा जहाँ जहाँ पे लेटे उन्हें पुलिस वालों ने ना वहाँ पे ही मारना शुरू कर दिया है। ठीक है, और मेरी जो लत्त टुटी है ना, उस तो बाद मैनू नहीं पता चलिया की होया की नहीं होया। आपको क्या मारा है? रात अगर बोली तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमने कहा करो, अगर बंदे उनके साथ लेडीज पुलिस थी? नहीं, लेडीज नहीं थी, वे खुद थे। आप वो इतनी तो आते कोई 20 25 पुलिस वाले आते हैं जेड़े हाथ आए। मतलब औरतां दे उत्ते आके तशद्दद कीता ते उन्हां नूं कहंदे बंदे हाँ जी, सानू कहने चाबियां दो, चाबियां लिया उन्होंने, घर की तलाशी ली है। 1 बजे का टाइम था, आए खुद 2-2:30 बजे गए हैं। जब दूर से आवाम आई है ना इकट्ठी होकर, सब आए कि ये क्या मसला है, मार पीट कर रहे हैं, कोई वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम इस घर में मौजूद हूँ, उस घर में जहाँ पर रात को 2 बजे पुलिस बिला वजह आके धावा बोल देती है। ये वही मुतासरा फैमिली है जहाँ पर औरतों की इज़्ज़त को भी मलहूज़े खातर नहीं रखा जाता, औरतों की भी इज़्ज़त को पमाल कर दिया जाता है। मुतासरा ख़ानदान मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। आपने मेरे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की ना ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ने सारी गलबात सुनाई है। उस दिन रात ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ पेश आंदा, की ਹੁੰਦਾ? देखो जी, वाकया तो है पेश आंदा, असी सुते पे सीगे। ठीक है ना, पुलिस वाले ने बाहरों सीढ़ियाँ लाइया ना, परले घर च असीं उत्थे ही रहना ना मैसल है। तो हुण जो दूजा भाई है तो वजह फिर मैनू इत्थे आना पिया। उन्होंने सीढ़ियाँ लाइया, सीढ़ियाँ ला के अंदर एंटर हो गए ने। जो अंदर एंटर होए ना तो बच्चे असी सारे खौफज़दा हो गए। उन्होंने आना ही तशद्दद आना शुरू कर दिता। पुलिस वालों ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, मारना शुरू कर दिया, औरतें मर्द जहाँ लेटे हुए। मैं कहा जहाँ जहाँ पे लेटे उन्हें पुलिस वालों ने ना वहाँ पे ही मारना शुरू कर दिया। ठीक है, और मेरी जो लत्त टुटी है ना, उस तो बाद मैनू नहीं पता चलिया की होया की नहीं होया। आपको क्या मारा है उन्होंने? राड। अच्छा, राड वो साथ लेकर आए? हाँ जी, डंडे राड उन्होंने कोल सी और दोवें लत्तां मेरियां टुटियां ने। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर मुकदमा वगैरह चल रहा है पहले, क्या मामला क्या है? सर कोई मेरे ऊपर कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पे मामला होंदा मेरे नाल तो मैंने गिरफ्तार कर दे, फाड़ दे। बिल्कुल नाज़रीन, भाई की बात बहुत अच्छी है कि हक नहीं बनता इखलाकी तौर के ऊपर, चाहे वो पुलिस है या कोई भी, किसी भी बंदे को हाथ लगाने का कोई इख्तियार नहीं हासिल कि किसी को कोई मारे, को जद्दोकोब करे या बिला वजह उसके ऊपर चढ़ाई करे। मज़ीद हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मारने के बाद वो आपके घर से क्या क्या लेके गए? देखो जी, उन्होंने जो असीं इत्थे ना घर दी उन्हें तलाशी लई है, कुछ जेबर सी, पैसे सी। ठीक है ना, मैनू तो अपना नहीं पता चलिया भी मैं कितने आ कितने नहीं, हूँ तो नहीं मैनू पता, क्योंकि उन्हें तो मैं 4 भाई जोगा ही है। ठीक है ना, वो हुण भाई साहब मेरा इतने वाल साहब है, उन्होंने पता हूँ की लगे की नहीं लगे। अच्छा, एक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। आपने मेडिकल करवाया अपना सारा? हाँ जी, मेडिकल करवाया है। उसमें सारा कुछ हो गया क्लियर? हाँ जी, वाजिया क्लियर है। तो आपने पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? वो भाई ਨੂੰ पता ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੀ कर रहे हैं, ਹੁਣ ਕੀ नहीं कर रहे। आपको नहीं पता? नाज़रीन, इस बेचारे नौजवान का क्या कसूर है? चले मान लेते हैं कि ये कोई चोर था, डकैत था, लेकिन उसको इसके किए की सज़ा पुलिस वाले को देने का कोई इख्तियार हासिल नहीं। ये कोर्टों का काम है। पुलिस वालों का काम सिर्फ इतना है कि इनको नोटिस करते, इनको बुलाते, इनको गिरफ्तार करते और थाने में वो अदालत में पेश कर देते। पुलिस तशद्दुद पर क्यों उतरी है नाज़रीन? ये मतलब शर्म वाली बात है। घरों में घुसना, लेडीज़ को ज़दोकोब करना, जहाँ पर पुलिस को काम करना चाहिए वहाँ पर तो हमें उनकी परफॉर्मेंस कभी नज़र नहीं आए। हमारे साथ इनकी वाइफ भी मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इन्होंने क्या देखा, क्या मामला माजरा था। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। भैन की ना ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह रखे। भैन अल्लाह रखी, की होया सी उस दिन? गल की मामला माजरा की तुसी देखा? ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ज़्यादा गलबात नहीं कर सकता, तकलीफ च ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਾਫਜ਼ਾਰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੌਫਜ਼ਾਦਾ ਡਰ ਰਹੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਇੰਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆਏ मतलब औरतों ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਓ, ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਘਰ। नाज़रीन आप खुद सोचें कि क्या पुलिस का ये काम मामला बनता है? हमें कहते हैं कि साइड पे होके बैठ जाओ, अगर बोली तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमने कहा करो, अगर बंदे उनके साथ लेडीज पुलिस थी? नहीं लेडीज नहीं थी, वे खुद थे। आप वो इतनी तो आते कोई 20-20 25-25 पुलिस वाले आते हैं कि घर में आके घुसते हैं सीढ़ियाँ ला के, ऐसे कोई बनता है हक? अगर हमारे पास कोई हम चोर हैं डकैत हैं कोई भी कुछ भी करते हैं तो अगर पर्चा तो कोई हमारे खिलाफ होगा, फिर तो होगा। ऐसे तो नहीं ना आके ना बताते हैं बिला वजह आते हैं आके औरतों को मारना पीटना शुरू करते हैं। अगर वो बचाते हैं मर्द आते हैं भी क्यों औरतों को आप ऊपर कर रहे हैं जुल्म, क्या बात है, वो उनको मार के उनकी टांगे तोड़, जिसकी टांगे टूट गई उनको उधर ही छोड़ गए और जिनकी नहीं टूटी उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। फिर पैसों की डिमांड करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, बच्चे ही होते हैं। एक पुराने हिफ्ता बच्चा 13-14 साल का जो उन्होंने गिरफ्तार किया है। एक मेरा शौहर था, मेरा चाचा था, इनके वालिद साहब है, उनको गिरफ्तार किया। 2 बच्चे और मेहमान थे उनको किया करके, उनको फिर वो पैसे मांगते हैं कि इतने पैसे दो फिर हम छोड़ेंगे। ये कानून का काम है, वो पैसे खाते हैं। नहीं कानून नहीं, आखिर उन्होंने आपके ऊपर कोई तो इल्ज़ाम लगाया होगा ना? कुछ भी नहीं, कोई इल्ज़ाम। हम रोड पे गए हैं इसीलिए आए कि सामने आए हमें बताएं। हम रोड पे इसीलिए गए हैं, सामने आए हमें बताएं हमारा कसूर क्या है। कौन से कसूर में आके हमें आए दिन बच्चों को हमें जलील किया जाता है, बच्चों औरतों को मर्दों को जो कमाने वाले उनकी लातें तोड़ के चारपाई पे डाल देता है। ये कानून है? ये किस चीज़ का ज्यादती है, बहुत बड़ी। देखिए ना, पहली बात है कि बिला वजह पुलिस आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती है, कानून कहता है। हाँ जी कानून कहता है। ये क्यों फिर आते हैं, सीढ़ियाँ लगाते हैं, दरवाजे भी नहीं, दरवाजे तोड़ते हैं, तोड़ने की कोशिश बाहर से करते हैं, नहीं टूटते तो फिर सीढ़ियाँ लेके तीसरी मंजिल पे तोड़ आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्या वजह है, हमारा क्या कसूर है? घर में औरतें मुख्तलिफ हालात में पड़ी होती हैं, अपने घरों में, अपने शोरों में, बच्चों के अपने खलवत के तन्हाई के लम्हात हैं, घर में मामलात हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, पूरी की पूरी शादीशुदा हैं। आप भी समझ सकते हैं कि इंसान पता नहीं किस साल, ये बिल्कुल कतन इजाज़त नहीं होती पुलिस को कि किसी के घर में, हाँ जहाँ पर आपको यकीन है, आपको शोर है, मुल्की सालमियत को ख़तरा, अल्लाह ना करे कि आपको यकीन है कोई चोर और डकैत और जहाँ पर कोई रूपोश हुए हैं बड़े बड़े गैंग वाले लोग, तो आप उनको दावा बोल सकते हैं। एक शरीफ घर जिनके अंदर कोई मामला माजरा नहीं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सोए हुए हैं, मामलात हैं, उनके घर में दाखिल होना कतन कोई कानून इजाज़त नहीं देता। जहाँ पर पुलिस को जानना चाहिए, दावा बोलना चाहिए, वहाँ पर तो कोई दावा नहीं बोलता, लेकिन जहाँ पर दावा नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर ये दावा बोलते हैं। और ये बहुत ही शर्म से सर झुका दी है पुलिस के इस महकमे ने। हमारे हमेशा से मेरी एक ही ख्वाहिश रही है कि पुलिस के महकमे को अपना किरदार बेहतर करना चाहिए। पुलिस का महकमा बनना है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने, ना कि शहरियों की मदद करने की बजाय उनको ज़दोकोप करना, उनको मारना, ये पुलिस का शेवा बन चुका है। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी करते हैं, बाजी से पूछते हैं कितनी देर वो रात का कितने बजे का टाइम? 1 बजे का टाइम था। आए हैं वो 2-2:30 बजे गए हैं, जब दूर से अवाम आई है ना इकट्ठी होकर, सब आए कि ये क्या मसला है, मार पीट कर रहे हैं, कोई वजह है। उन्होंने जब आए हैं उन्हें देख के उन्होंने डाले जितने भी थे 4-5 डाले थे, बैठ के और बुझा के चले गए हैं। साथ किस किस को लेकर? 4-5 बंदों को लेके गए हैं, एक इसके वालिद साहब को लेके गए हैं और 4 बच्चों को लेके गए हैं। बच्चे छोटी उम्र के बच्चे थे 2, तो एक पुराने हिस्सा बच्चा, उन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा। ये जुल्म नहीं करते हैं, क्या करते हैं? फिर पैसों की डिमांड करते हैं, पैसे मांगते हैं, इतने पैसे दो हम फिर बच्चे आपके देंगे। हमें पता ही, हमने 15 पे कॉल की, कोई पुलिस नहीं आई है। हमने इतनी कॉल की, हमें 3-4 बजे तक यहाँ ये रोड पे पड़े हैं, कोई नहीं आया। फिर वो हॉस्पिटल से 11 बाई वाले आए हैं, वो इनको उठा के ले गए हैं। वहाँ हमने उनको बताया, पुलिस वालों ने, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, इसलिए पूरी बस्ती उधर गई। अगर हम कुछ कसूरवार होते तो ये पूरी बस्ती तो कुछ तो बताती कि ये काम करते हैं, ये चोर है, ये डकैत है। सब हमारे साथ गए हैं कि इनका क्या कसूर है जो पुलिस इनके घर आके जास्ती करती है बच्चों के साथ। नाज़रीन, मैं आपको बाजी से एक और सवाल इंतहाई अहम पूछ लेता हूँ। हमें इतला मिली ये थी कि आपका कोई कारोबार है, कोई धंधा है जिसमें आप पैसे बाहर से मंगवाते हैं, कोई मामला है? बाहर से हम इधर हैं, हम बाहर से पैसे मंगाते हैं ना। बाहर हमारे 1-2 जो बाहर कमाने वाले हैं, कोई सऊदीया दुबई गए हैं, वो उनकी तो पैसे बाहर से आएंगे ही। 5-6 भाई हैं ना, 2-3 भाई की जहाँ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, किसी की ईंटों की दुकान है, कोई कारोबार राजगिरी करता है मिस्त्रियों का। बाहर जो गए वो बाहर का कारोबार करते हैं, वो अपना पैसा बेचते हैं। वो क्या हम 2 नंबर काम करते हैं? अगर कोई काम होगा 2 नंबर तो हमारा सबूत बताएं हमें।
आपको पर्चा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। पर्चा होना चाहिए। हमें और अच्छा, उसके बाद पुलिस ने डायरेक्ट डिमांड कर दी आपके हवाले, पर्चा नहीं किया? नहीं किया। ये कौन सी दफात लगाई हैं, कैसे? नाज़रीन मैं यहाँ पे नाज़रीन मैं यहाँ पर एक इंतहाई अहम बात अपने शहरियों को बताता चलूँ कि आपके बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। बिला वजह पुलिस आपके घर में दाखिल हो आपको नहीं पकड़ सकती। FIR दर्ज होने उनके पास ज़रूरी है, पर्चा कटा होना ज़रूरी है। अगर पर्चा नहीं कटा हुआ तो कोई भी महकमा आपको हाथ नहीं लगा सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपको थाने नहीं ले जा सकता। अगर वो इस तरह का कोई काम करता है ये गैर कानूनी है और उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम जुर्मदार हैं ना, हमने रोड पे उन सब पुलिस वाले उधर थे, हमने कहा अगर हम कसूरवार हैं हमें जुल्म बताएं, हम कसूरवार हुए तो हम अपनी सज़ा भुगतेंगे। हम जी नाज़रीन अपनी सज़ा भुगतेंगे, लेकिन अगर पुलिस ने ये किया है तो इस वाक़े की मुकम्मल जामिया तहकीकात और इंक्वायरीज होनी चाहिए। जी नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।